प्रकाशयन्ति हिमवन्तो वपवतो वसन्तेऽथ नदिस्सन्ति रतिखता यथा सरा। बहुत अच्छी गाथा ये। इसमें कहा गया है कि सत्पुरुष दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की तरह चमकते। बोधि सागर जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी चमक अभी फीकी नहीं और बढ़ती जा रही है। भंते जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी भी चमक और बढ़ती जा रही। जैसे जैसे ये संघ आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे उनकी और चमक बढ़ती चली जाएगी। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी भी चमक भारत ही नहीं, अब तो पूरे विश्व में प्रदीप्त हो रही है। पूरे विश्व में बाबा साहब चमक रहे। क्या पढ़े लिखे और क्या अनपढ़, सभी के मनों के अंदर बाबा साहब का वास धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे बुद्ध थे वैसे ही आगे चलते चले जा रहे हैं। ये कथा है बहुत अच्छी, वास्तव में बहुत अच्छी कथा है। मैं देख रहा था कनाथ पिंडक और उग्र नगर निवासी सेठ ने बचपन में एक ही गुरु से शिक्षा ली थी। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त की। दोनों साथ साथ पढ़े थे, दोनों मित्र थे। उग्र नृगंथ मत का यानी जैनियों का अनुयायी था और अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध का अनुयायी था। वो आप जानते हैं कि जैनियों में भगवान के बुद्ध के अनुयायियों में काफी वार्तालाप होता रहा है। तो उग को एक पुत्र प्राप्त था और अनाथ पिंडक के पास एक ही पुत्री थी। दोनों की ये संतानें बड़ी हो गई, तो दोनों ने अपने बच्चों का विवाह कर मित्रता को और गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए अनाथ पिंडक ने अपनी पुत्री, जिसका नाम चूल सुबुद्धा था, उसको जो है अपने मित्र उग के पुत्र के लिए शादी कर दी। और शादी होने के बाद वो जो ससुराल चली गई। लेकिन जैसा विशाखा के साथ हुआ था वैसा यहाँ पर चूल सुभद्रा के साथ हुआ। उगत सेठ मिथ्या दृष्टि था। वो जो है क्या नाम है, जैनियों का उपासक था। वह नंगे साधुओं का आदर सत्कार करता था और उन्हें खूब दान देता था। वह पाखंडियों में विश्वास करता था और चमत्कारों में उसकी श्रद्धा। ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी पुत्र वधु चूल सुभद्रा को भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहता था। लेकिन वो चूंकि सम्यक दृष्टि थी, युक्ति बुद्ध की उपासिका थी, तो उन तथाकथित साधुओं का, संतों का और जो उसके पास आते थे, उसके घर पे आते थे, उन साधु मुनियों के पास जाने में झिझकती थी, नहीं जाती थी, लज्जा करती थी और टाल जाती थी। मतलब उनके पास जाती ही नहीं। चूल सुभद्रा का यह व्यवहार उसके ससुर को कष्ट में होने लगा। कब तक वो सहता। पति को भी उससे कष्ट महसूस होने लगा और सास को भी यह व्यवहार अखरने लगा। बहुत मुश्किल हो गया भाई। चूंकि वह सारा परिवार मिथ्या दृष्टि में डूबा हुआ था, जैनियों के उसमें डूबा हुआ था, नंगे साधुओं के सेवा के लिए डूबा हुआ था, इसलिए उसने को जो है कष्ट होने लगा। अतः उनको ऐसे व्यवहार पर अपने अहंग पर चोट पड़ती प्रतीत हुई। उनका जो अहंकार था उसके ऊपर दिखाई देने लगा कि इस पर चोट कर रही है लड़की। एक दिन चूल सुभद्रा का ससुर नाराज होते हुए बोला, तू सदैव हमारे साधु की निंदा कर, हाँ? तू हमारे साधुओं की निंदा करती है तथा अपने साधुओं की, अपने भिक्षुओं की प्रशंसा करती है।
जरा अपने साधुओं को बुला, अपने साधुओं को बुला, हम भी तो उन्हें देखें, देखें क्या चमत्कार है उनमें, और देखें क्या रिद्धियां सिद्धियां हैं उनमें, कैसे हैं वो, हम भी तो देखें। ये जो है गुस्से में जो है उसके सास ससुर ने उस चूल सुभद्रा से कहा। चूल सुभद्रा ने उनकी ऐसी बात सुन, देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा होती है। अगर हमारे अंदर भी श्रद्धा होगी तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। बुद्धिज्म में श्रद्धा बीज है, श्रद्धा धन है, जिससे हम जो है इस भव सागर को तर सकते हैं, इसको निकल सकते हैं, इस भव सागर से पार हो सकते, इस भव चक्र रूपी भव सागर से हम पार हो सकते। तो चूल सुभद्रा को बहुत बड़ी श्रद्धा थी भगवान बुद्ध के अंदर, जो बचपन से बुद्ध को देखती आ रही थी यहाँ पिंडक के घर में। तो इन बातों को सुन 500 भिक्षुओं के लिए भोजन सामग्री इकट्ठी की और अपने महल के ऊपर चढ़ करके चेतवन की ओर मुख किया और उसने पांचांग प्रणाम किया वहां से भगवान बुद्ध और भिक्षु को, और बोली, भंते कल के लिए 500 भदंत लोगों के लिए मेरा दान स्वीकार करें, मेरा दान स्वीकार करें। और फिर उसने ऐसा कहते हुए 8 मुट्ठी जूही के फूल आकाश में जेतवन की ओर उछाल दिए। उसका ससुर और उसके परिवार वाले इस पर खूब हंसे। हाँ, उसके परिवार वाले खूब हंसे, क्योंकि जेतवन वहां से बहुत दूर था, जेतवन वहां से बहुत दूर था। जब फूल ही नहीं गए तो संदेश क्या गया होगा, क्या खा गया होगा संदेश, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। लेकिन इधर शास्ता परिषद में बैठे थे, जेतवन में धम्म देशना दे रहे थे। प्रवचन देते देते बोले कि जूही के फूलों की खुशबू आ रही है, वहां कुछ भी नहीं था। शास्ता बोले वहां पर प्रवचन देते देखते कि जूही के फूलों की खुशबू आ रही है। ऐसा कहते हुए उग्र नगर की ओर उन्होंने दृष्टि उठाई। जो उग्र नगर था उस साइड में उन्होंने देखा, तभी अनाथ पिंडक खड़ा हो गया वहां पर। और अनाथ पिंडक बोला हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध को नमन करके, भंते भगवान कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करें, कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करें। जब इतनी बात अनाथ पिंडक ने कही तो भगवान बुद्ध बोले, उनसे भगवान बोले, गृहपति कल का भोजन मेरे लिए आ गया है। हाँ, अभी तो किसी ने नहीं देखा कुछ भी, लेकिन भगवान बुद्ध वहां पर अनाथ पिंडक से कह रहे हैं कल का भोजन मेरे लिए आ गया है, और तुम्हारी बेटी चूल सुभद्रा ने जो है मुझे आमंत्रित किया है। तो वहां जितनी भी जनता बैठी हुई थी पूरे जेतवन के अंदर, सभी देख रहे कि चूल सुभद्रा तो यहां पर है ही नहीं, लेकिन उसका आमंत्रण कैसे हो गया। अनाथ पिंडक ने चकित होकर कहा, भंते चूल सुभद्रा यहां से योजनों दूरी पर है, चूल सुभद्रा यहां से योजनों दूरी पर है, उसने आपको कैसे आमंत्रित कर दिया, कृपा करके बताएं कैसे आमंत्रित कर दिया। मैं उसको यहां नहीं देख रहा, यहां तो दिखाई नहीं दे रही। तब भगवान ने कहा, गृहपति दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े होने के समान प्रकाशित होते हैं। दूर रहने पर भी सत्पुरुष सामने खड़े होने जैसे प्रकाशित होते हैं, जैसे सामने खड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं बाबा साहब हमारे सामने रहते हैं, आज हम देखते हैं बुद्ध हमारे सामने रहते हैं, बुद्धानुस्मृति में आपके सामने, आंखों के सामने होते हैं। तो अगर हम सच्चे मन से किसी को पुकारेंगे, श्रद्धा में मन से हम पुकारेंगे, तो जरूर वो सामने हमारे सामने प्रकाशित होंगे। जैसे हिमालय दूर से ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सत्पुरुष भी दूर से ही प्रकाशित होते हैं। असत्पुरुष पास में होने पर भी रात में फेंके
हुए बाण की तरह प्रकाशित नहीं होते, दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से रात में बाण फेंक दिया जाए फिर वो मिलता ही नहीं, दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से असत पुरुष भी हमें दिखाई नहीं देते। और यह कहते हुए भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी। बहुत अच्छी गाथा थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको सुनाया, आपको बताया। तो चलते हैं बुद्ध की तरफ। तो भगवान बुद्ध के बारे में आपको पता ही है कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा अभी गुजर गई, आपकी बहुत अच्छी गुजर गई, आपने मनाई होगी सभी ने। बुद्धत्व लाभ हो गया। भगवान बुद्ध अभी जो है बोध गया में ही है, अपनी संबोधि का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वहां से निकल के 7 सप्ताह वहां बिताने के बाद जब सारनाथ में पहुंचे, आप सभी को पता है, तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस अमृत ज्ञान को, इस अज्ञानी जगत को, अज्ञान से सराबोर जगत को, भवाग्नि में व्याप्त जगत को इसका ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो है जगत इस अविद्या से छुटकारा पा सके। बुद्ध होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान के अधिकारी की खोज की, एवं जब उन्होंने देख लिया कि मेरे इस ज्ञान को अगर कोई समझ सकते हैं, जल्दी ग्रहण कर सकते हैं, तो जो 5 प्रव्रजक जिन्होंने मेरी तपस्या के अंदर सेवा की थी वो हो सकते हैं, क्योंकि वो भी वीतरागी हैं, वो भी सब कुछ छोड़ के विचरण कर रहे हैं। और इस प्रकार जब उन्होंने देख लिया कि वो ग्रहण करने लायक हैं, धारण करने लायक हैं, तो उन्होंने उर्मिला छोड़ दिया और सारनाथ की तरफ चल दिए उपदेश देने के लिए। इस पतन में पहुंच गए, 5 और परिव्राजक वहां पर मिल गए उनको। वे सभी तथागत के अनशन त्यागने के कारण उनको छोड़ दिया था। आप सभी को पता है कि उन्होंने तपस्या छोड़ दी थी, अनशन छोड़ दिया था, कठिन जो परिश्रम था वो छोड़ दिया था, काय कष्ट था छोड़ दिया था उन्होंने, इसलिए वो चले गए थे। उन्हें छोड़ करके, गुस्सा होकर के, रुष्ट होकर के त्याग दिया था। तो तब तथागत उनसे मिले सारनाथ में जाके। तो उनका पहला उपदेश उसी शंका को हटाने के लिए था, जिस शंका के कारण उन्होंने तथागत को छोड़ा था, सिद्धार्थ गौतम को छोड़ा था। वहां से जो शंका थी उनके मन में कि ये तो भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, इसने भोजन धारण कर लिया है, ये तो जो है अब जो है भोग विलास के अंदर फंस गया है, इसलिए इसका साथ छोड़ दिया। उसी को उन्होंने संतप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उस शंका को हटाने के लिए तथागत ने उनको बताया। क्या बताया कि भिक्खु, भिक्खु संबोधित कर रहे हैं वो उनको, भिक्खु इन 2 अतियों या चरम पंथों से हमें दूर रहना चाहिए। इन 2 अतियों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी 2 अतियां हैं? एक है काम सुख में लिप्त होना, काम छंद में हम लिप्त रहते हैं। वास्तविकता यही है कि बचपन से लेके अब तक भी हम जो है काम छंद में ही लिप्त हैं, अभी भी पीछा नहीं छूट रहा। और दूसरा है शरीर को पीड़ा में लगाना या काय कलेश का जीवन। इन दोनों अतियों को छोड़ मैंने जो है मध्यम मार्ग की खोज कर ली। मैंने मध्यम मार्ग को खोज निकाला। हाँ, मैंने मध्यम मार्ग को खोज लिया है। जो आंख देने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, जो शांति देने वाला है, वह मध्यम मार्ग यही है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
ये जो 8 अंग वाला जो मार्ग है मैंने खोज निकाला है, ये मध्यम मार्ग है। इसमें आपको ना तो काम भोग में रहना है और ना ही काय क्लेश में रहना है। ये जो है आंख देने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, शांति की तरफ ले जाने वाला है, और यही आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए आगे ले जाएगा। इसी प्रथम उपदेश में तथागत ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया, 4 आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। प्रख्यात धम्म चक्र प्रवर्तन सुक्त में इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है। भिक्खुओं, यह रहा दुख संबंधी आर्य सत्य। क्या है? जन्म दुख है। भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं कि जन्म लेना दुख है, दुख से ही आप पैदा हुए हैं, और बुढ़ापा भी दुख है, बीमारी भी दुख है, मौत भी दुख है, अप्रियजनों का मिलना भी दुख है, प्रियजनों का बिछड़ना भी दुख है, और अभीष्ट वस्तु का न मिलना न पाना भी दुख है। संक्षेप में ये 5 उपादान स्कंद ही दुख है। भिक्खुओं, यह रहा दुख उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति संबंधी आर्य आवाज नहीं आ रही क्या? शायद उनका नेटवर्क कमजोर है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क कमजोर होगा शायद।